लर्नर्स, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग यूनिट 9 सेक्शन ए से रिलेटेड प्रोस्क्रॉब के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये एक एक्रोनॉमी है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज फॉर्मुलेट बाय लूथर गुलिक। तो ये जो प्रोस्क्रॉब है इसको फॉर्मुलेट किया है लूथर गुलिक ने 1935 पर। Then it written by the Luther Gulick and Lyndon Irving। उसके बाद इसके ऊपर जो लिखी हुई मटेरियल्स मिली है वो लूथर गुलिक के साथ साथ लिंडर इर्विंग भी ने काम किया था 1937 पर, ठीक है। तो प्रोस्क्रॉब को जानेंगे तो पहले देखिए पी फॉर क्या होगा, प्लानिंग होगा, राइट। प्लानिंग का मतलब आप सभी जानते हो कि कोई काम करने से पहले कुछ प्लान करना, कुछ परिकल्पना करना। सो दिस इज एसेंशियली रेफर्ड टू एस्टेब्लिश अ बोर्ड स्केच to the work to be completed and the procedure incorporated to implement them। That means जब आप कोई काम कर रहे हो उसके पहले आपको एक स्केच बनाना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग ब्लूप्रिंट कहते हैं, तो यहाँ पर आपको एक स्केच बनाना है कि आप कैसे कैसे काम करोगे, ठीक है। अब जैसे भी आप प्लान करोगे उसके रिलेटेड हर एक काम को इम्प्लीमेंट करोगे, दैट मीन्स प्रयोग करोगे। आइडेंटिफाई द गोल, उसके लिए आपको गोल को आइडेंटिफाई करना होगा। कौन सी चेंजेस अब सोसाइटी में लेके आ रही है उसको देखना एंड मॉनिटर करना। नेक्स्ट क्या है, पी के बाद ओ का मतलब क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग पर क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व फॉर्मली क्लासिफाइंग, डिफाइनिंग एंड सिंक्रोनाइज द वेरियस सब प्रोसेसेस और सब डिविजन ऑफ द वर्क टू बी डन। मतलब यहाँ पर जब भी आप प्लानिंग करोगे, प्लानिंग के बाद तुरंत बाद आपको ऑर्गेनाइज भी करना है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे किसी काम को, आपको देखना होगा किसी भी काम का क्लासिफाइंग, मतलब आप सब डिविजन कर लो, सब प्रोसेस कर लो, ठीक है। अब हर एक प्रोसेसिंग की डिफाइन करोगे, सिंक्रोनाइज करोगे। जैसे कि यहाँ पर वही चीज बोला गया है, देखिए सब डिविजन करना, मतलब अगर आपकी एजुकेशन सब्जेक्ट है, ठीक है। अब एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको उसकी डिपार्टमेंट को आप सब डिवाइड करो। पहले तो पूरी एक इंस्टीट्यूट को डिवाइड कर लिया, डिवीजन कर लिया डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट में, ठीक है। ये एक एजुकेशन की डिपार्टमेंट है, वो इंग्लिश की डिपार्टमेंट है, वो मैथमेटिक्स की डिपार्टमेंट है। तो ये आपने डिवीजन कर लिया डिपार्टमेंट को। अब हर एक डिपार्टमेंट को फिर से सब डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पर सब प्रोसेस सब डिवीजन किया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स क्लासिफाई करना। अब हर एक क्लासिफिकेशन की डिफाइनिंग एंड सिंक्रोनाइज करना होगा ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग ऐसा एक एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन की जहां पर आप कंसर्न करते हो हर एक कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब देखो एजुकेशन की जब आप सब डिविजन करोगे इस डिपार्टमेंट की कि यहाँ पर एचओडी कौन होगा, ठीक है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल पर कौन रहेगा, ठीक है। अब इसके हर एक सब्जेक्ट का टीचर पैनल डिसाइड करना। तो अब इसको भी अब सब डिवाइड कर रहे हो, तो हर एक कंपोनेंट्स का यहाँ पर रिलेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तभी जो भी गोल्स है उस गोल को आप क्या कर सकोगे, फुलफिल कर सकोगे। दैट इज द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट असाइन टू द एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ। मतलब यहाँ पर आपकी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों रहेगा, जो कि पूरी एकेडमिक की हर एक काम को परफॉर्म करेगा। बिल्ड अप द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, उसके अलावा आपको सही तरीके से रियल में ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है प्लानिंग की अकॉर्डिंग, ठीक है। तभी देखिए जो भी टास्क है गोल से रिलेटेड उस गोल को आप अचीव कर सकोगे और टास्क को इफेक्टिवली पूरा कर सकोगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, एज फॉर सेटिस्फाई, सॉरी स्टफिंग। स्टफिंग का मतलब यहाँ पर रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग द राइट कैंडिडेट्स। दैट मीन्स कि आपको एज ए आपकी एक सपोज कीजिए एक स्कूल्स है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, स्कूल्स की रिलेटेड जो भी गोल्स है उन सभी गोल्स के लिए कुछ प्लानिंग भी किया, ठीक। अब उस प्लानिंग से रिलेटेड ऑर्गेनाइज भी कर लिया।
अब यहाँ पर आपको टीचर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी गोल है कि आपकी स्कूल में या फिर आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जितना भी बच्चे पढ़ने आएगा उन सभी का फ्यूचर ग्रो हो सके और जॉब सेटिस्फैक्शन हो सके। तो मेनली आपकी गोल है जॉब सेटिस्फैक्शन करना, तो इसके लिए आपको इफेक्टिव टीचर चाहिए। तो टीचर की उस हिसाब से कुछ क्राइटेरिया को आप सेटअप करोगे, राइट। तो यहाँ पर जब भी आप रिक्रूट करोगे, सिलेक्ट करोगे टीचर को, तो कुछ एक सही क्राइटेरिया के बेसिस पर करोगे, ठीक है। सिर्फ टीचर की, उसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं उसकी भी रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के लिए कुछ क्राइटेरिया पहले से सिलेक्ट करके रखना चाहिए, ठीक है। हर एक किसी को स्पेशलाइजेशन होना होगा उसकी वर्क से रिलेटेड। टू नो द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड द पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब जो भी स्टाफ्स को आप सिलेक्ट करोगे, हर एक स्टाफ की जो भी गोल है एजुकेशन की, उस गोल से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए। जैसे कि आपकी एक बिस्किट की कंपनी है, ठीक है। अब बिस्किट में कौन से आप फ्लेवर डालना चाहते हो, कैसी टेस्ट होगा, कैसी क्वालिटी होगा, वो आप जानते हो। अब क्या करोगे आप कौन सी क्वालिटी की प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसके रिलेटेड आप क्या करोगे, जो स्टाफ है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, राइट। अब क्या कर दिया, स्टाफ की डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिया कि इस डिपार्टमेंट पर जो मैन्युफैक्चरिंग की डिपार्टमेंट अलग होगा, मैनेजमेंट की डिपार्टमेंट अलग होगा, तो डिवीजन कर दिया हर एक डिपार्टमेंट को। अब हर एक डिपार्टमेंट के लिए कौन सी स्टाफ चाहिए, वो आप डिपार्टमेंट की वर्क से रिलेटेड जो काम होगा उस वर्क की स्पेशलाइज्ड स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैन्युफैक्चर जो क्वालिटी की आप बिस्किट को प्रोड्यूस करना चाहते हो, उस हिसाब से स्टाफ आपने अगर नहीं सिलेक्ट करोगे तो वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो हाई क्वालिटी की भी स्टाफ होना चाहिए जो कि आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो अब आपको क्या करना होगा, स्पेशलाइजेशन करना होगा कि जो भी आप स्टाफ को सिलेक्ट कर रहे हो उस स्टाफ की स्पेशलाइजेशन हो उस वर्क से रिलेटेड। अब आपको क्या करना होगा, हर एक स्टाफ को, मतलब जो भी आपने स्टाफ को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, हर एक स्टाफ की आप स्टाफ के बारे में आप जानकारी लेंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपकी गोल क्या है, ठीक है। आप कौन सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, इसके रिलेटेड हर एक जानकारी आप क्या करोगे, स्टाफ मेंबर को दोगे, जिसके थ्रू आपकी गोल के बारे में जब स्टाफ को पता चलेगा तो आसानी होगा स्टाफ को कि उस गोल को वो अच्छे से खुद की बेस्ट दे के पूरा कर सके। नेक्स्ट देखिए क्या है, डी फॉर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब दिस ensures decision making and delegating structure, instruction and orders to execute them. That means कि यहाँ पर आप डिसीजन को मेक करोगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट करना है कि कैसे काम करना होगा, कैसे आप गोल तक पहुंच सकते हो, मतलब आपको पाथ को उनको दिखाना है कि कौन सी पाथ पर स्टाफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ डिसीजन लेना होगा, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर को इनिशियली आपको इंस्ट्रक्ट करना होगा, कुछ ऑर्डर भी देना होगा। तो ये सभी चीज कम्युनिकेशन के थ्रू होगा और वो कम्युनिकेशन आपकी कंटिन्यूअस प्रोसेस में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टिंग द ऑफर्स गाइड टू टास्क बॉडी ऑफ द रूल्स, मतलब कुछ रूल्स भी आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे कि जो HOD होती है डिपार्टमेंट की, राइट, HOD बताती है कि कब पढ़ाना है, ठीक है, कैसे पढ़ाना होगा, कौन सी मेथड्स उनमें से इफेक्टिव है स्टूडेंट्स के लिए। तो कुछ रूल्स भी बताती है, कुछ डायरेक्ट भी करती है, सबके साथ मिलजुल कर कुछ डिसीजन भी लेती है, राइट। उसको ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं।
उसके अलावा और एक पॉइंट है, देखिए, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव एंड रिस्पॉन्सिबल टीम इंटरैक्टिंग। मतलब यहाँ पर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि एक अच्छा सा टीम बिल्डिंग, क्योंकि कम्युनिकेट करना है, रूल्स को रेगुलेट करना है हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर। दैट मीन्स आपको एक अच्छा टीम बिल्डिंग बनाना होगा जहां पर इंटरैक्ट होगा, जहां पर कम्युनिकेट होगा, जहां पर एक अच्छा बॉन्ड होगा, तभी आप किसी भी स्कूल्स की ऑब्जेक्टिव और गोल को अचीव कर सकोगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्या है, सीओ का मतलब होती है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, अच्छा, प्रोस्टक्रॉप की सीओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग है। इसके अंतर्गत देखिए, दिस इज बेसिकली रेफर्स टू orchestrating and interlinking the various components of the work। मतलब जब आप कोई भी काम कर रहे हो, जो भी आप टीम बनाया, ठीक है, सो हर एक टीम की जो भी काम है उस काम को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना होगा। जैसे अगर आप सोचेंगे कि एक स्कूल है और स्कूल में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया जाता है, टीचिंग किया जाता है, नहीं, एडमिशन होती है या फिर जो स्कॉलरशिप रिलेटेड काम होती है कहीं पर, तो देखो पूरी की पूरी सिस्टम एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर हर एक काम एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। कोऑर्डिनेट क्या करेगा, बैलेंस करके चलेगा, मेंटेन करके चलेगा, पूरी टीम से रिलेटेड। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, एक जो टीम होगा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, जो टीम होगा उस टीम को यहाँ पर आपको मेंटेन करना होगा। ठीक है, सिर्फ मेंटेन नहीं, यहाँ पर टीम को जब भी आप मेंटेन करोगे उस टीम की हर एक काम को आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। सुइटेबल डिवीजन ऑफ द वर्क, मतलब हर एक काम को सुइटेबली, मतलब जो डिपार्टमेंट पर, जो टीम पर जो वर्क देना चाहिए वही वर्क आप दोगे। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, परफॉर्मेंस पर हार्मोनी हो सके। ठीक है, मतलब हर एक काम हार्मोनी के साथ, यूनिटी के साथ हो सके, तभी तो कोऑर्डिनेशन आएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही तो होती है हार्मोनी एंड यूनिटी के साथ काम करना, और यूनिटी एंड हार्मोनी का मतलब ही होती है टीम बिल्ड करना, क्योंकि टीम में ही हार्मोनी एंड यूनिटी आती है। तो अब देखो, टीम पर यूनिटी एंड हार्मोनी आएगा किसमें, परफॉर्मेंस पर, और परफॉर्मेंस पर हार्मोनी आने के लिए क्या करना होगा लर्नर्स, हर एक सुइटेबल वर्क को ठीक तरीके से डिवाइड करना होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट अंडरपिन्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर ही कोऑर्डिनेशन आना चाहिए, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ क्यों ना हो। ठीक है, अच्छा, अब देखो, एक्टिविटी विच द स्कूल्स हेड मस्ट इंश्योर द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ अ वेरियस एक्टिविटी इन ऑर्डर टू टाइमली अकम्प्लिश द गोल्स ऑफ एजुकेशन। मतलब सभी वर्कर्स मिलकर जब काम करेगा, ठीक है, तब एक समय पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी गोल फुलफिल होगा, और यही कोऑर्डिनेशन, गुड कोऑर्डिनेशन आपकी गोल को अचीव करने के लिए मदद करेगा। नेक्स्ट क्या है, आर फॉर क्या होती है, रिपोर्टिंग। अच्छा, रिपोर्टिंग रिलेटेड क्या है, देखिए, रिपोर्टिंग इन्वॉल्व्स रेगुलरिटी अपडेटिंग द सुपीरियर अबाउट द प्रोग्रेस और वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसके रिलेटेड रिपोर्ट देना। जैसे कि जो मेन हेड पर रहती है, अब उसको रिपोर्ट दिया जाता है ना कि आज की काम कैसा हुआ, कौन कौन प्रेजेंट रहा, तो यहाँ पर रिपोर्ट देना होगा, रेगुलर बेसिस पर अपडेट देना होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग एक ग्लैमर है ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छी बात बोली ना, एक ग्लैमर है ऑर्गेनाइजेशन की। क्यों? क्योंकि एक्शन कैन नॉट बी टेकन फॉर एनी गुड रीजन विदाउट एडिक्वेट इंफॉर्मेशन। मतलब आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकती एक अच्छा रीजन के बगैर, राइट। तो यहाँ पर एक एडिक्वेट या फिर बहुत ही ठीक ठाक इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिलेगा, अगर आप उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा,
चलेगा तो उसके रीजन भी नहीं पता चलेगा, उसके रीजन नहीं पता चलेगा तो आप कोई एक्शन नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत होगा, ध्यान से समझिए, आपकी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत होगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन पर ठीक तरीके से स्टूडेंट की एडमिशन नहीं हो रही है, ठीक है, वहां पर इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है, तो ये मेरी एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इंफॉर्मेशन से मैं जो एक्शन करूंगी, ठीक है, जो जो ये कम कर रही है, इनइक्वालिटी दिखा रही है, अनटचेबिलिटी को शो कर रही है, मैं अब उसके ऊपर एक्शन लूंगी। तो उसके लिए जो कुछ कारण चाहिए, अगर मैं कोई एक्शन लूंगी तो मेरे ऊपर क्वेश्चन आएगा क्यों आपने ये एक्शन लिया। तो उस रीजन की जो भी रीजन पूछा जाएगा उसके लिए मुझे इंफॉर्मेशन दिखाना होगा। तो उस इंफॉर्मेशन के लिए इस इंफॉर्मेशन को पता होना चाहिए। अब मुझे रीजन जब पता चल जाएगा तब उसके रिलेटेड मैं कुछ एक्शन ले सकूंगी। क्लियर? एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट बी गुड कम्युनिकेटर्स। एक गुड कम्युनिकेटर्स होती है रिलेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो कम्युनिकेशन आप लोग फर्स्ट पेपर पर पढ़ चुके हो, आप लोगों को पता होगा कि हमारी कम्युनिकेशन अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है। तो यहाँ पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिलेटेड कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, प्रोमोट होगा स्कूल लाइफ, एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल ठीक ठाक होगा। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग इन एनी सिस्टम क्रिएट्स इफेक्टिव, रियलिस्टिक, गुड एंड अनबायस्ड। मतलब आप जब भी रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट में अनबायस्ड हो, इक्वालिटी हो, रियलिस्टिक्स हो, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन हो सके, एक फीडबैक अच्छे से मिल सके, ये सभी चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर्स आर बाउंड टू इन्फॉर्म देयर सबॉर्डिनेट्स। मतलब यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव को सबॉर्डिनेट्स मतलब स्टाफ, स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करना होगा, बाउंड होना होगा, ठीक है। सुपर ऑर्डिनेट्स दैट मीन स्कूल बोर्ड, मिनिस्ट्री, इसके साथ भी एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक अच्छा पोजीशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है देखिए, पोस्ट क्रॉप की है बी फॉर बजटिंग, राइट। इट इन्वॉल्व्स, बजटिंग इन्वॉल्व्स होती है ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल। मतलब बजटिंग क्या है, जब फाइनेंस से रिलेटेड होगा वही बजटिंग होगा, राइट। सो जब भी ऑडिटिंग होगा, ये सभी चीज आप जस्ट देख कर जाइए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बी फॉर बजटिंग आती है, आपको इनमें से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा जानते हैं कि ये जो पोस्ट क्रॉप है, पी फॉर क्या आती है आपकी, आर फोर क्या आती है, सी ओ पर क्या आती है, ठीक है। ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है इनमें से। अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा गया तो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग का ओवरऑल मीनिंग क्या है ये आपको पूछेगा। क्लियर? अच्छा, तो बजटिंग फाइनेंस से रिलेटेड होती है, जहां पर ऑडिटिंग होती है, फिस्कल प्लानिंग होती है, जो कि आपकी कॉमर्स रिलेटेड है, ठीक है। बजटिंग पर आपको यहाँ पर ह्यूमन, मटेरियल, फाइनल सभी रिसोर्सेस का क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। अच्छा, ये कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये कंसर्न करती है पूरी होल प्रोसेस को। यहाँ पर एफिशिएंट एंड इफेक्टिवली रिसोर्सेस को टाइम से रिलेटेड, मतलब रिसोर्सेस पर सिर्फ ह्यूमन, मटेरियल, फाइनेंशियल नहीं, टाइम भी एक रिसोर्सेस होती है, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। सॉरी। नेक्स्ट क्या आती है, इंपॉर्टेंस, आई, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ। पी हो गई, ओ हो गई, राइट। पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, राइट। अच्छा, एस फॉर स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या था, स्टाफ मेंबर सिलेक्शन। अच्छा, डी फॉर क्या था, डायरेक्टिंग। सीओ का मतलब क्या था, कोऑर्डिनेशन। आर का मतलब क्या था बताओ, रिपोर्ट। बी का मतलब क्या था, बजटिंग। पूरा हो गई हमारी पोस्ट क्रॉप्स। और एक बार बता देती हूँ, पी मतलब प्लानिंग करना, प्लानिंग का मतलब पूरी की पूरी एक स्केच बनाना, क्या क्या काम कर रहे हो। अभी भी खत्म नहीं हुई है ये, क्योंकि इसके बाद मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगी, ठीक है। स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरी की पूरी सुनिए। पी का मतलब क्या होती है, प्लानिंग करना। ओ का मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप हर एक काम को, ठीक है, मतलब डिवीजन कर रहे हो हर एक वर्क को ठीक से, ठीक
टीम पर ठीक डिवीजन करना चाहिए। एस फॉर स्टफिंग सिलेक्शन, तो क्या कौन सी काम है उस रिलेटेड कौन सी रिक्रूटमेंट होगा वो सारी काम काज करना, ठीक है। डी का मतलब क्या है, डायरेक्ट करना, रेगुलेट करना, आपको यहाँ पर डिसीजन करना लेना होगा, ठीक है, कुछ रूल्स बताना होगा। कोऑर्डिनेट करोगे, कोऑर्डिनेट का मतलब ही क्या होती है बताओ, टीम। अच्छा, टीम पर कोऑर्डिनेट होगा, दैट मींस हार्मोनी आएगी, कौन से रिलेटेड, परफॉर्मेंस के रिलेटेड। अच्छा, रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट करोगे, इंफॉर्मेशन, कुछ रीजन होना चाहिए तभी क्या होगा, एक्शन होगा। नेक्स्ट क्या है, बजटिंग, जहां पर फाइनेंस रिलेटेड होगा, ठीक है। जब बजटिंग करेंगे तब हर एक रिसोर्सेस होगा, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो मटेरियल हो, फाइनेंस हो और टाइम भी हो, ठीक है। तो ये हमारी प्रोस्क्राइब हो गई। अब हम लोग इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे। देखिए मैं रिवीजन भी साथ साथ करवा रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या होगा, यहाँ पर आप जब इन पूरी प्रोस्क्राइब को मेंटेन करके चलोगे, ठीक है, तब आपकी मैक्सिमम आउटपुट आएगी, मिनिमम वेस्टेज होगा। मतलब आप जो चाहते थे, ठीक है, वही चीज आउटपुट पर आपको मिलेगा, ठीक है। सॉरी फॉर द हम्बलिंग। सो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, ठीक है, अच्छा सा एक आउटपुट मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्या होगा, मिनिमम वेस्टेज, मतलब ज्यादा वेस्ट नहीं होगा आपकी जो भी प्रोसेसिंग है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट होती है। तो देखिए जब भी हम लोग काम करते हैं तब हमारी इनपुट होती है जहां पर हम लोग कुछ रॉ मटेरियल्स देते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, प्रोसेसिंग होगा। अब प्रोसेसिंग के बाद हमारी आउटपुट आती है। जो वेस्टेज होती है वो हमारी प्रोसेसिंग एंड आउटपुट पर ही ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग की टाइम पर सपोज कीजिए ये नहीं लगेगा मटेरियल्स, वो मटेरियल्स नहीं लगेगा, या फिर प्रोसेसिंग की टाइम पर कुछ गलत प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, ये सारी चीज क्या होती है, वेस्टेज होती है। तो अगर हम लोग प्रोस्क्राइब को मेंटेन करके चलेंगे तो उतना ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा, हायर मार्जिन रहेगा। मतलब आपकी जो गोल होगा वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। Next, it is one such methods in management where workforce and employees can manage। मतलब ये जो मेथड्स होती है यहाँ पर पूरी की पूरी वर्क टीम इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, जिसके थ्रू कंपनी के लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहीं पर खत्म होती है हमारी लेसन अच्छे लगते तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अभी तक जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।